तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के प्राथमिक सदस्य से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी। अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था और अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का गठन की घोषणा की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। दूसरी बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों से परेशान लोगों को दीपावली से पहले केंद्र सरकार के साथ कुछ राज्य सरकारों की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। सबसे पहले केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये लीटर उत्पाद शुल्क में कटौती का ऐलान हुआ है। इसके कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी पेट्रोल पर 7 रुपये और डीजल पर 2 रुपये लीटर वेट कम कर दिया है। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार के इस ऐलान के बाद दीपावली के दिन लखनऊ में पेट्रोल 101 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। तीसरी बड़ी खबर, भारत में कोरोना वायरस के मामलों में राहतों का दौर जारी है। दिवाली के दिन यानी आज 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस के 12,000 नए केस सामने आए और 461 लोगों की मौत हो गई है। वहीं रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या नए केसों की तुलना में करीब 3,000 अधिक है। रिकवरी रेट मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक 98.23% है। आपको बता दें कि भारत में एक दिन में कोविड-19 के 12,885 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,43,21,025 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,48,579 हुई है, जो पिछले 253 दिन में सबसे कम है। चौथी बड़ी खबर, कांग्रेस ने केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती किए जाने को हालिया उपचुनाव में भाजपा की हार के कारण उठाया गया कदम करार दिया और कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों के दाम साल 2014 में यूपीए सरकार के समय की कीमत के बराबर होनी चाहिए। पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है कि टैक्स जीवी मोदी सरकार को सबक सिखाने के लिए देशवासियों को बधाई। प्रजातंत्र में वोट की चोट से बीजेपी को सोच का आईना दिखा ही दिया। पांचवी बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर चाचा शिवपाल को तोहफा देंगे अखिलेश यादव। जी हां, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर चाचा शिवपाल सिंह को तोहफा देंगे। सिफई में पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा के पार्टी से भी गठबंधन करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लखीमपुर में मारे गए किसानों की याद में पार्टी ने स्मृति दिवस मनाया। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता किसानों की याद में इस दीपावली एक दीपक जरूर जलाएगा। छठी बड़ी खबर, यूपी चुनाव में कांग्रेस को फिर मजबूत करने की कोशिश में लगी प्रियंका गांधी को सफलता के बजाय झटके ज्यादा लग रहे हैं। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ललितेश पटी त्रिपाठी और उनके पिता राजेश पटी त्रिपाठी ने सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ज्वाइन कर ली है। उनके अलावा कांग्रेस के 25 पदाधिकारियों ने भी टीएमसी का दामन थाम लिया है। टीएमसी ज्वाइन करने वाले ललितेश पति त्रिपाठी बताते हैं कि आने वाले समय में ममता बनर्जी वाराणसी का भी दौरा करेंगी। वो अगले महीने ही पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में अपनी दस्तक दे सकती है। ललितेश मानते हैं कि ममता बनर्जी उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो आज भी जमीन पर संघर्ष करती है। सातवीं बड़ी खबर, हैदराबाद से निकलकर महाराष्ट्र, यूपी, बिहार में धीरे धीरे पांव पसार रही असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब उत्तराखंड में भी एंट्री करने जा रही है। खबर है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी राज्य की उन सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे जहां मुस्लिम वोटरों का ज़्यादा प्रभाव है। हाल ही में एआईएमआईएम की उत्तराखंड यूनिट ने पार्टी मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को एक सर्वे रिपोर्ट भी इस संबंध में सौंपी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राज्य में 3 जिले हरिद्वार, देहरादून और यूएस नगर में पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। उत्तराखंड एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष नैय्यर काज़मी ने पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी को यह रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 22 विधानसभा सीटों पर पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। अपने आप में तब्दीली पैदा करने की जरूरत है। आप याद रखिए, जब तक आप भारत में मुसलमान अपनी सियासी क़यादत को नहीं बनाएगा, जब तक भारत में मुसलमान अपने वोटों से अपने नेताओं को नहीं बनाएगा, उस वक्त तक मुसलमानों को शिकायत करनी पड़ती रहेगी। उस वक्त तक मुसलमानों की आंख में आंसू आते रहेंगे। उस वक्त तक मुसलमान नौजवान जेल में अपनी जवानी को बर्बाद करता रहेगा। आज आपको फैसला करना है कि क्या हम वतन अजीज में भीख मांगेंगे, क्या हम वतन अजीज में नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के
उनके दफ्तर पर जाकर उनसे भीख मांगेंगे कि हमको हमारा हक दो। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताने आया हूं कि हमको अगर भीख मांगना है तो अल्लाह से मांगना है। अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अगर हमको अपना हक हासिल करना है, मुत्तहिद हो जाओ, अपने अपने मसलक पर जरूर चलो, मगर याद रखो, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि यह मुल्क हमारा है और हमारा रहेगा। अभी तक गोवा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस की जो सरकारें रही हैं, उनकी पॉलिसीज की वजह से गोवा के अंदर बहुत जबरदस्त बेरोजगारी है। दोनों सरकारों ने युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया, उनको रोजगार दिलाने के लिए कुछ भी नहीं किया। केवल सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता की लड़ाई चलती रही। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि हम गोवा के हर परिवार से एक युवा को, बेरोजगार युवा को रोजगार दिलवाएंगे, और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये हमारा ऐलान था। और दूसरा, टूरिज्म का सेक्टर जो है कोरोना की वजह से काफी ज्यादा खराब हो गया, लोग बेरोजगार हो गए। तो हमने कहा कि जब तक लोगों को अपना रोजगार टूरिज्म में वापस नहीं मिलता, जो जो जहां जहां काम करता था, चाहे होटल इंडस्ट्री है, टैक्सी वाले हैं, जो जो लोगों को अपना काम वापस नहीं मिलता, 5,000 रुपए महीना उनको देंगे। और माइनिंग इंडस्ट्री बंद हो जाने की वजह से माइनिंग के बहुत सारी फैमिलीज हैं जो बेरोजगार हो गई। तो जब तक माइनिंग इंडस्ट्री, माइनिंग का काम उनका शुरू नहीं होता, तब तक 5,000 रुपए उन फैमिलीज को देंगे जो माइनिंग बंद हो जाने से बेरोजगार हो गई। आज मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि हमने लगभग 25-30 दिन पहले ये ऐलान किया था, तब से पिछले 20-25 दिन में गोवा में 1,12,000 युवाओं ने हमारे रोजगार गारंटी प्रोग्राम में रजिस्टर किया है। दैट्स ऑलमोस्ट 1,12,000 फैमिलीज, ऑलमोस्ट 25 से 30% गोवा की फैमिलीज ने रजिस्टर किया है। एक पॉलिटिकल पार्टी का चुनावी वादा, और उस चुनावी वादे में इतने बड़े स्तर के ऊपर लोग आगे आके अगर रजिस्टर करते हैं, ये दिखाता है कि लोगों का आम आदमी पार्टी के ऊपर कितना भरोसा है। मैं उन सब लोगों को जिन्होंने रजिस्टर किया है, उन सबको फिर से यकीन दिलाना चाहता हूं कि जैसे हम सुनते थे ना कि ये फेविकोल का जोड़ है, ये टूटेगा नहीं, ऐसे ये केजरीवाल की गारंटी है, ये पूरी होके रहेगी। तो आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि भरोसा रखना, सरकार बनाते हैं सब लोग मिलके, और सरकार बनने के बाद इसको पूरा करेंगे। आपको रोजगार भी दिलाएंगे, और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक आपको रोजगार भत्ता भी देंगे।